नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम, बहुत जरूरी विषय पर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी। नाम तो सब जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एलआईसी का नाम होना ही एक एजेंट की कामयाबी के लिए काफी है? शायद नहीं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी एजेंट्स के लिए बेहतरीन सेल्स स्किल्स, मतलब बेचने की जो कला है, वो आखिर इतनी जरूरी क्यों है। और हाँ, इससे पहले कि हम इस अहम चर्चा में आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसे ही जानकारी वाले, ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों पर और भी बातचीत सुननी है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पेशकश को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी पॉइंट, कहते हैं बीमा खरीदा नहीं जाता, बेचा जाता है। ये बात कहां तक सही है? जी बिल्कुल, ये बीमा बाजार की एक कड़वी सच्चाई कह सकते हैं। आप देखें ना, लोग आटा, दाल, चावल, कपड़े, ये सब जरूरत की चीजें खुद जाकर खरीदते हैं। लेकिन बीमा, ये भविष्य से जुड़ा है। भविष्य के जोखिम, अनिश्चितता, यहाँ तक कि मृत्यु जैसे मुश्किल विषय। तो ज्यादातर लोग इनके बारे में सक्रिय होकर सोचना नहीं चाहते। एक तरह की साइकोलॉजिकल बैरियर होती है। हाँ, मतलब वो आज में जीना चाहते हैं, कल की चिंता को टालते हैं। बिल्कुल। इसीलिए शायद ऐसे पुश प्रोडक्ट कहते हैं ना, मतलब धक्का देना पड़ता है, ग्राहक खुद चलकर कम ही आता है। सही पकड़ा। और यहीं पर एक स्किल्ड एजेंट की भूमिका आती है। तो क्या खास करता है एक स्किल्ड एजेंट जो सिर्फ मान लीजिए एक कंपनी का ब्रोशर या वेबसाइट नहीं कर सकती? देखिए, एक अच्छा एजेंट सबसे पहले तो ग्राहक से जुड़ता है, कनेक्शन बनाता है, उनकी सुनता है। वो सिर्फ पॉलिसी बेचने के इरादे से नहीं जाता। वो ग्राहक की असली जरूरतें, उनके डर, उनके सपने, इनको समझने की कोशिश करता है। और कई बार तो वो ऐसी जरूरतें पहचान लेता है जिनका शायद ग्राहक को खुद भी एहसास नहीं होता। अच्छा। जी। फिर वो एलआईसी के जो प्लान्स होते हैं, जो कभी कभी थोड़े जटिल लग सकते हैं, उनके फायदों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाता है, ताकि ग्राहक को लगे कि हाँ, ये मेरे लिए है, ये मेरे काम आएगा। और सबसे जरूरी बात, वो एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। मतलब ये फैसला लेना क्यों जरूरी है और इसे टालना क्यों ठीक नहीं। समझ गया। तो मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी रटना काफी नहीं है, उस जानकारी को ग्राहक की जिंदगी से जोड़ने की कला चाहिए। बिल्कुल। बिना इस स्किल के एलआईसी का सबसे बेहतरीन प्लान भी शायद मेज पर ही पड़ा रह जाए। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बहुत ही अहम मुद्दे पर, विश्वास, भरोसा, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। बीमा में इसका क्या रोल है? अरे, बीमा का तो पूरा कारोबारी भरोसे की बुनियाद पर खड़ा है। आप सोचिए, ग्राहक आज आपको पैसा दे रहा है, प्रीमियम भर रहा है, किस लिए? एक वादे पर कि सालों बाद जब जरूरत पड़ेगी या मैच्योरिटी होगी तो कंपनी अपना वादा निभाएगी। हाँ, ये तो लंबे समय का कमिटमेंट है। बिल्कुल। तो एजेंट पर भरोसा, कंपनी पर भरोसा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अच्छी सेल्स स्किल्स इसमें सीधे तौर पर मदद करती हैं। कैसे? मतलब कौन सी स्किल्स हैं जो ये भरोसा बनाने में मदद करती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है रैपो बिल्डिंग, मतलब ग्राहक के साथ एक तालमेल बिठाना, एक कनेक्शन बनाना। ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, बल्कि ईमानदारी से ग्राहक की स्थिति समझना, उनकी चिंता को महसूस करना है। दूसरा, जब ग्राहक सवाल उठाता है, कोई शक जाहिर करता है, जिसे हम ऑब्जेक्शंस कहते हैं, तो उनका जवाब पूरे आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ देना। कुछ छुपाना या गोलमोल जवाब देना, ये भरोसे को एकदम तोड़ देता है। सही कहा। एक अच्छा एजेंट मुश्किल सवालों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें भरोसा मजबूत करने का एक मौका समझता है। और तीसरा, वो एलआईसी की जो ताकत है, उसकी विरासत, उसका साइज, उसकी सॉवरेन गारंटी, इन चीजों को सही तरीके से पेश करता है, जिससे ग्राहक को एक सुरक्षा का, एक सेफ्टी का एहसास होता है। ये बात तो है। अगर ग्राहक को एजेंट पर यकीन हो गया कि ये मेरे भले की सोच रहा है, और कंपनी पर यकीन हो गया कि पैसा डूबेगा नहीं, तो आधी जंग तो वहीं जीत ली। बिल्कुल। विश्वास बन गया तो समझिए आधी बिक्री हो गई, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ। और इसी विश्वास से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, आपत्तियों और तुलनाओं को संभालना, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड कंपैरिजंस। हाँ, ये तो आजकल बहुत होता होगा। ग्राहक बहुत स्मार्ट हो गया है। जी हाँ, बहुत जागरूक है। वो सिर्फ एजेंट की बात नहीं सुनता, खुद रिसर्च करता है, ऑनलाइन देखता है, दोस्तों से पूछता है, फिर वो तुलना करता है एलआईसी पॉलिसी की, म्यूचुअल फंड से, बैंक एफडी से, यूलिप से या दूसरी प्राइवेट कंपनियों से, और फिर सीधे पूछता है, भाई एलआईसी ही क्यों, रिटर्न कितना मिलेगा,
ये तो महंगा लग रहा है, क्या ये फ्लेक्सिबल है? ये सब सवाल तो आते ही होंगे। रोज आते हैं। और यहीं पर सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज काम नहीं आती, सेल्स स्किल्स का असली टेस्ट होता है। देखिए, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का अपना एक रोल है, अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। एक स्मार्ट एजेंट इन सवालों को या आपत्तियों को बहस का मुद्दा नहीं बनाता, वो इन्हें ग्राहक की जरूरत को और गहराई से समझने का एक मौका समझता है। अच्छा, ये कैसे? कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए ग्राहक कहता है कि अरे, म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। अब एक अनुभवहीन एजेंट शायद डिफेंसिव हो जाएगा या बहस करने लगेगा। हाँ, शायद कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक स्किल्ड एजेंट क्या कहेगा? वो कहेगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इक्विटी में लंबे समय में ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलआईसी पॉलिसी सिर्फ रिटर्न का मामला नहीं है? ये आपको गारंटीड रिटर्न देती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है और सबसे बड़ी बात, जीवन भर की सुरक्षा की गारंटी देती है। तो आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, पूंजी की सुरक्षा और निश्चितता, या आप बाजार का जोखिम लेने में कंफर्टेबल हैं? वाह, मतलब बात को घुमाकर एलआईसी की असली ताकत पर ले आए, गारंटी, सुरक्षा और आश्वासन। एग्जैक्टली। तो आपत्ति को अवसर में बदलना, ये समझाना कि एलआईसी उसकी कौन सी खास जरूरत पूरी कर रहा है जो शायद दूसरा प्रोडक्ट न कर पाए। इसके लिए समझ भी चाहिए और समझाने का हुनर भी। सही बात है, हुनर तो चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस चलाने के लिए नए ग्राहक तो लगातार चाहिए। तो अगला पॉइंट है नए ग्राहक खोजना और नेटवर्किंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड नेटवर्किंग। जी हाँ, बिजनेस को अगर लगातार बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो ये बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग इज द की। हाँ, क्योंकि पुराने ग्राहकों से तो एक लिमिट तक ही बिजनेस आएगा ना। करेक्ट। नए लोग चाहिए। इसमें सेल्स स्किल्स कैसे मदद करती हैं? ये तो बस लोगों से मिलना जुलना हुआ ना। नहीं, ये सिर्फ मिलना जुलना नहीं है। सेल्स स्किल सिर्फ क्लोजिंग के लिए नहीं होती, वो सही लोगों को पहचानने और उन तक पहुंचने में भी मदद करती हैं। एक अच्छा नेटवर्कर जानता है कि अपने जान पहचान के दायरे में, अपने सोशल सर्कल्स में, प्रोफेशनल सर्कल्स में रिश्ते कैसे बनाने हैं और कैसे निभाने हैं। वो मौजूदा ग्राहकों से जो खुश हैं, उनसे रेफरल्स मांगने में हिचकिचाता नहीं है। ये बहुत बड़ा सोर्स है नए बिजनेस का। हाँ, रेफरल्स। और वो ये भी जानता है कि बिजनेस ओनर्स या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, HNI जिन्हें कहते हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, उनसे उनकी जरूरत के हिसाब से कैसे बात करनी है। तो मतलब सही दरवाजा खटखटाना और फिर सही बात करना, ये भी एक स्किल है। बिल्कुल। बिना नए प्रोस्पेक्ट्स के तो बिजनेस की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। सही कहा। और सिर्फ नए ग्राहक बनाना ही काफी नहीं है। जो ग्राहक बन गए, उन्हें लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखना और उनसे और बिजनेस लेना, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये है हमारा अगला पॉइंट, ग्राहक बनाए रखना और क्रॉस सेलिंग, रिटेंशन एंड क्रॉस सेलिंग। मैंने सुना है कि नया ग्राहक बनाने से कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद होता है मौजूदा ग्राहक को संभाल कर रखना। ये बिल्कुल सच है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा रिटेंशन कॉस्ट से ज्यादा होती है और इसमें एजेंट की भूमिका बहुत बड़ी है। पॉलिसी बेचती, काम खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं। असली रिश्ता तो वहीं से शुरू होता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, लगातार सर्विस देना, जैसे समय पर प्रीमियम का रिमाइंडर भेज दिया, पॉलिसी में कोई अपडेट आया तो बता दिया, जन्मदिन या सालगिरह पर एक मैसेज भेज दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ग्राहक को लगता है कि हाँ, मेरा एजेंट मेरी परवाह करता है। एक पर्सनल टच, बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ रहता है, अपनी पॉलिसियां रिन्यू कराता है, और जब उसे या उसके परिवार में किसी और बीमा की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान चाहिए या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है या कोई हेल्थ राइडर लेना है, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपने भरोसे वाले एजेंट के पास ही जाएगा। एग्जैक्टली। इसे ही क्रॉस सेलिंग कहते हैं। और एक खुश ग्राहक, एक संतुष्ट ग्राहक आपको और नए ग्राहक भी दिलवाता है रेफरेंस के जरिए। तो ये तो एक पूरा साइकिल बन गया, अच्छी सर्विस, रिटेंशन, क्रॉस सेलिंग, रेफरल्स और नया बिजनेस। बिल्कुल, ये बिजनेस को लगातार बढ़ाने का सबसे टिकाऊ तरीका है। तो अच्छी सर्विस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। अच्छा, जमाना बदल रहा है तेजी से, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या एजेंट्स को भी बदलना होगा? बदलना नहीं होगा, बदल चुके हैं और बदलना पड़ेगा। ये है हमारा अगला पॉइंट, आधुनिक बिक्री के तरीकों का अपनाना।
अडेप्टिंग टू मॉडर्न सेलिंग मेथड्स। हाँ, खासकर कोरोना के बाद तो चीजें बहुत तेजी से डिजिटल हुई हैं। बहुत ज्यादा। अब वो जमाना गया जब सिर्फ घर घर जाकर या ऑफिस में मिलकर ही पॉलिसी बेची जाती थी। अब एजेंट्स को टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब वीडियो कॉल्स पर प्रेजेंटेशंस देने में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। व्हाट्सएप, ईमेल, इनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सीखना होगा। सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, इनका इस्तेमाल करके अपनी एक पहचान बनानी होगी, संभावित ग्राहकों तक पहुंचना होगा, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस देनी होंगी। तो जो एजेंट अपनी पुरानी सेल्स स्किल्स को इन नए डिजिटल तरीकों में ढाल लेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, वही रेलेवेंट रहेंगे, सफल रहेंगे। टेक्नोलॉजी अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, जब एक एजेंट ये सारी स्किल्स सीख लेता है और लगातार इस्तेमाल करता है, लोगों से जुड़ना, भरोसा बनाना, आपत्तियां संभालना, नेटवर्किंग करना, ग्राहकों को बनाए रखना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, हाँ, तो इसका सीधा असर उसके करियर ग्रोथ और उसकी पहचान पर पड़ता है। करियर ग्रोथ एंड रिकग्निशन। हाँ, वो तो है ही। ज्यादा बिक्री होगी तो कमीशन ज्यादा मिलेगा, कमाई बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ होता होगा। LIC में अच्छा काम करने वालों को पहचान मिलती है। बिल्कुल मिलती है, और बहुत अच्छी पहचान मिलती है। LIC में जो एजेंट्स लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कई बड़े सम्मान हैं, क्लब मेंबरशिप्स हैं। जैसे एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है MDRT, $1 मिलियन राउंड टेबल। ये दुनिया भर के टॉप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का एक एलीट ग्रुप है। इसका सदस्य बनना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए काफी ऊंचे सेल्स टारगेट्स पूरे करने होते हैं। MDRT, हाँ सुना है मैंने जी। फिर LIC के अपने क्लब्स हैं, चेयरमैन क्लब है, जोनल मैनेजर क्लब, डिविजनल मैनेजर क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, और भी कई हैं। इन क्लब मेंबरशिप्स के साथ बहुत सारे फायदे जुड़े होते हैं। ज्यादा कमीशन मिलता है, ऑफिस चलाने के लिए अलाउंस मिलता है, और तो और विदेश यात्राओं का मौका भी मिलता है, फॉरेन कन्वेंशंस में जाने का। अरे वाह! तो मतलब अच्छी सेल्स स्किल सिर्फ पैसा नहीं कमाती, इज्जत, शोहरत, पहचान सब दिलाती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब एजेंट लगातार हाई परफॉर्मेंस दे, और हाई परफॉर्मेंस सीधे सीधे मजबूत सेल्स स्किल्स से जुड़िए। ये कोई लक या किस्मत की बात नहीं है, ये कला है जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि LIC एजेंट होना सिर्फ एक काम नहीं है। हर पॉलिसी जो एक एजेंट बेचता है ना, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। वो किसी परिवार के लिए सुरक्षा का एक वादा है, मुश्किल वक्त में एक सहारा है, बच्चों के भविष्य का सपना है, अपने रिटायरमेंट का इंतजाम है। सही कहा। और ये वादा, ये सपना, ये सुरक्षा लोगों तक पहुंचती है एक एजेंट के जरिए। लेकिन ये तभी असरदार तरीके से पहुंचती है जब उस एजेंट के पास सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, बल्कि लोगों से जुड़ने की, उनकी जरूरतें समझने की, उनकी शंकाएं दूर करने की, और पूरे विश्वास के साथ उन्हें सही रास्ता दिखाने की कला हो। वही सेल्स स्किल है। क्या बात है! मतलब अच्छी सेल्स स्किल्स एक एजेंट को सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं बनाती, बल्कि एक भरोसेमंद सलाहकार, एक ट्रस्टेड एडवाइजर बना देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में अगर कहें तो अच्छी सेल्स स्किल्स सिर्फ पॉलिसियां नहीं बेचती, वो भविष्य बनाती हैं। एजेंट का अपना भविष्य भी और उसके ग्राहकों का भविष्य भी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत LIC एजेंट्स के लिए सेल्स स्किल्स क्यों इतनी जरूरी हैं इस विषय पर। उम्मीद है आपको इसमें कुछ काम की बातें जरूर मिली होंगी। अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आज के इस बदलते दौर में एक बीमा एजेंट के लिए सबसे बड़ी बिक्री चुनौती, सबसे बड़ा सेल्स चैलेंज क्या है? क्या वो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, या ग्राहकों की बदलती हुई उम्मीदें, या फिर ये टेक्नोलॉजी का दबाव, या कुछ और? आपके जो भी विचार हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके जवाब पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।